शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में अनिश्चितकालीन तालाबंदी, 2 शिक्षकों को शाला से निकालने की मांग, दुर्गेश कुमार व संतोष दास को हटाने की मांग, अनिश्चितकालीन तालाबंदी का ऐलान। पूरा मामला छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले का है, जहां मड़वा गांव में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में अनिश्चितकालीन तालाबंदी का ऐलान कर दिया गया। 2 शिक्षकों को शाला से हटाने की मांग को लेकर तालाबंदी की गई है। ये 8 क्लास जो है ना, हम लोग जब से 8 में आए हैं तब से हमारी पढ़ाई हो रही है अच्छे से, लेकिन हम जो 6, 7 पे थे और मैडम लोग को कब तक रखेंगे वो? आप लोग देखें, आप लोग आए हैं, आप लोग मतलब कि चले जाएंगे, फिर वो लोग मैडम को 2-3 महीने रखेंगे, फिर उन लोगों को हटा देंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? यानी पुरानी स्थिति फिर वही बहाल हो जाएगी। वही हाल हो जाएगा करके हम लोग धरना दे रहे हैं। तो इसमें धरना दे रहे हैं तो कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक के लोग हैं? इसमें 6वीं, 7वीं, 8वीं तीनों कक्षाएं हैं, और जो भी हमें बयान देना था वो हम लोग बाकी लिखित में दे चुके हैं। अच्छा, और आपके यहाँ मध्याह्न भोजन वगैरह कैसे चलता है? मध्याह्न भोजन में हमें रोज आलू बड़ी की सब्जी और कभी कभार ना आलू चना देते हैं, बाकी हम कुछ नहीं देते। हम लोग जब से 8 में आए हैं हमें कुछ पापड़ अचार वगैरह जो भी देते थे ना वो नहीं दे रहे हैं। 7वीं में भी हमें ना नहीं मिला है, 1 ही बार बस मिला है। मेनू के आधार में नहीं देते? नहीं देते। अच्छा, यानी कि एक ही प्रकार का एक सप्ताह तक सब खाने के लिए देते हैं, बड़ी ही खिला देते हैं? नहीं, मतलब कि हम लोग जब से मतलब कि 8 में आए हैं ना तब से हमें आलू ही बड़ी की सब्जी और आलू चना की सब्जी दे रहे हैं, बाकी हमें कुछ नहीं देते। क्या नाम है आपका? माही केवट। आज मड़वा पूर्व माध्यमिक शाला में सरपंच जनप्रतिनिधि के साथ में बच्चों को लेकर के तालाबंदी किया गया था, और उनका मांग था कि यहाँ के ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय मड़वा में 5 शिक्षक अभी वर्तमान में कार्यरत हैं। पढ़ाई यहाँ हो रही है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उसमें एक शिक्षक लकवाग्रस्त है और धीरे धीरे उनकी स्थिति और बढ़ते जा रहा है। समझिए, पहले तो ठीक से वो बात कर पा रहे थे और अभी वर्तमान में उनका जो बोलने का ढंग है उसमें कुछ बहुत बदलाव आ गया है, ठीक से बोल नहीं पा रहा है, और जब बोल नहीं पाए तो वो पढ़ाएंगे क्या? और इसके बारे में मैं 3 माह पूर्व हमारे उच्च अधिकारियों को अवगत करा चुका हूँ कि यहाँ का शिक्षक लकवाग्रस्त है, ठीक से बोल नहीं पाते हैं। 30 अगस्त को अभी मैं पुनः जांच कराया। जांच कराने के पश्चात में ये बिल्कुल पढ़ाने में अक्षम है। इसके बारे में जानकारी मैं उच्च अधिकारी को अवगत करा दिया हूँ। जी, मैं पिछले बार यहाँ आकर के यहाँ के जो प्रधान पाठक थे राजकुमार सिंह जी और बच्चों से बात किया था। बात करने के पश्चात में बच्चों को मैं पूछा कि ये शिक्षक पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि जो बच्चा बोलते हैं सही बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। और अभी यहाँ बच्चे बैठे थे तो आपके सबके सामने भी मैं पूछा हूँ क्यों बेटा, मैं आप लोगों से यहाँ आके कक्षा में पूछा हूँ कि अमुक शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है। नहीं पढ़ाया जाता है तो आप मुझे लिखित में देंगे, तत्काल इन पर कार्रवाई होगी। तो किसी बच्चे ने कोई लिखित में ऐसा जवाब नहीं दिया था, और साथ ही कोई बच्चे मौखिक भी नहीं बोले थे। और अभी की स्थिति में देखते हुए मतलब हकीकत में शिक्षक जो है लकवाग्रस्त है और बोल भी नहीं पा रहा है। तो इसका जांच मैं 30 अगस्त को करा चुका हूं और इसके लिए कार्रवाई की जा रही है। सर, मेरा सवाल ये था सर कि वो सर अभी लकवाग्रस्त हैं, वो नियम से मेडिकल में जाना चाहिए था और मेडिकल में भी नहीं गए हुए हैं, और उनका पिछले 3-4 माह से वेतन भी निकल रहा है, पढ़ाने भी नहीं आए। हाँ, इसके बारे में हम उच्च अधिकारी को अवगत करा दिए थे प्रधान पाठक के द्वारा और संकुल प्रभारी के द्वारा। उनके हस्ताक्षर से जो कब्जा वसूल होता है उनका उपस्थिति यहाँ से जा रहा था, और उसके उपस्थिति के आधार पर ही संबंधित को वेतन भुगतान किया जाता है। क्या है, सभी विषय का पढ़ाई चल रहा है और टीचर स्टाफ पर्याप्त है समझ लो। और क्योंकि जो शिक्षक लकवाग्रस्त हैं और जनों को लगभग 5 साल हो गया है जुड़े को, और मैं स्वयं लकवाग्रस्त हूँ। मेरे को 9 महीना हुआ है और थोड़ा सुधार हो रहा है।
और स्कूल का प्रभार मेरे को मिला है। और बच्चों की पढ़ाई की बात है तो सभी क्लास में सभी शिक्षक पर्याप्त हैं और सभी विषय की पढ़ाई हो रहा है। तो बच्चे तो पढ़ाई नहीं हो रहा है करके तालाबंदी करके बैठे हुए थे सर। नहीं, वो उनके लिए नहीं बैठे हैं। और यहाँ सर बच्चे बता रहे हैं कि जब से हम 8वीं क्लास में यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं हाँ तब से हम सिर्फ मध्याह्न भोजन में आलू चना ही खा रहे हैं, आलू दाल चना बस, और दूसरा मेनू तो है नहीं है बोलते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, आलू चना बनता ही है, आलू बड़ी बनती है, हरा सब्जी बनती है, बीज हम लोग देखते रहते हैं। लेकिन बच्चे तो बोल रहे हैं हम तो एक ही तरह से खाना खा रहे हैं, कर उनका हमारे पास विजुअल है रखे हुए हैं बच्चों का। हाँ, मेरे को भी प्रभार लिए, मैं में लिया हूँ प्रभार, अब तब से मैं निगरानी में रखा हूँ। और दूसरी बात सर, जो लोकोग्रस्त शिक्षक हैं हाँ वो पिछले 6 माह से नहीं आ रहे हैं, हाँ, तो उनको तो नियम से मेडिकल में जाना चाहिए। जाना चाहिए, तो मेडिकल मगर डेली आ रहे हैं, मेडिकल भी नहीं लिए थे, आ रहे हैं डेली। और डेली आ भी रहे हैं तो लेकिन वो तो पढ़ाई भी नहीं करवा रहे हैं, लेकिन उनका पेमेंट निकलते जा रहा है। हाँ, तो दुबे जी हैं वो पढ़ाई नहीं करते और मैं रही साल प्रभार में हूँ तो मैं डेली स्कूल आता हूँ और डेली स्कूल का संचालन करता जब हूँ। दुबे जी पढ़ाई नहीं करते उसके बाद भी पेमेंट मिल जाता है उनको? उनका उपस्थिति डेली है। नहीं, उसके वो पढ़ाई नहीं करवाते उनके बाद में उपस्थिति के आधार में उनका पेमेंट मिल जाता हाँ, है। उपस्थिति का मिल जाता है। ये आप आते हैं तो उपस्थिति रहता है, उपस्थित रहता है उसी रहते हैं, जिस दिन अवसर रहता है जी रहते हैं। नहीं सर, यहाँ उपस्थित रहते हैं जब वो पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, हाँ। पढ़ाई नहीं करवा सकते बच्चे, इसी सूचना कई बार दी चुकी है। सूचना दे दिए गए तो लेकिन उनको तो नियम से मेडिकल में जाना चाहिए, हाँ। है ना? तो उनका वेतन आहरण क्यों हो रहा है? हम यही सवाल जियो साहब से पूछे तो वो भी क्लियर कर कुछ नहीं बता पाए। आपका नाम ले लिए कि सर बताएंगे, आप इस पर क्या कहें? देखिए, वेतन आहरण बीओ साहब है और वो वेतन कैसे देते हैं वो ये बता पाएंगे, क्योंकि यहाँ उपस्थिति उनकी जाती है। सर जब उपस्थिति ही नहीं है तो उनका उपस्थिति नोट कौन चढ़ा रहा है सर इतने दिनों उपस्थिति से? है, डेली है उपस्थिति, आगे दस्तखत। जी सर, आगे दस्तखत करके चले जाते हैं। हाँ, न चले नहीं जाते, पूरा टाइम रहते हैं। सर हाँ, 4 बजे। तो पढ़ाई नहीं होता है तो इसमें आप क्या? क्या कई बार लिखे हम